हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरआरबी स्टाफ नर्स के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करती ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है आरआरबी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में अपलोड जाएंगे। हम आते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ आरआरबी स्टाफ नर्स। आरआरबी स्टाफ नर्स क्या है, किसने स्टार्ट किया, कभी स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें कितनी वैकेंसीज है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। हम सेकंड में आते हैं हाइलाइट्स। हाइलाइट्स यहाँ पे दिया गया जैसे कि नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट का नेम क्या है, कंडक्टिंग बॉडी कौन कंडक्ट करता है, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, मोड ऑफ एग्ज़ाम एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सारी इसकी हाइलाइट्स हैं। फिर अभी वैकेंसीज़ का अभी एक्सपेक्टेड है, मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हाँ 1937 ही वैकेंसीज है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। हम थर्ड में आते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम डेट्स। एग्ज़ाम डेट्स होता है जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, या फिर एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तक किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा आपको। सेकंड, फिर हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किसी से डाउनलोड करना रहता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपको जाना रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है जहाँ पर लिखा रहता है आरआरबी स्टाफ नर्स। आरआरबी स्टाफ नर्स पे आपको क्लिक करना रहता है। क्लिक कर दिया आप उसके होम पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको लिखना रहता है आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे। अगर आपने अपना नोटिफिकेशन PDF देख लिया तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप PDF बना के इसको सेव रख सकते हैं ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में काम आए तो आप इसको देख सकें। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, अलग अलग रीजन्स की भी लोगों की है। जैसे कि अहमदाबाद में 41, अजमेर के लिए 31, इलाहाबाद के लिए है 104, बेंगलोर के लिए 24, भोपाल 24 और भुवनेश्वर के लिए 4, बिलासपुर के लिए 18। ऐसे यहाँ पे और भी रीज़न की दी गई हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हुए 1109, ये टोटल वैकेंसीज हैं। फिर आती है एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज लिमिट, अगर आप 18 to 40 ईयर्स के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं, 18 ईयर्स से अगर आप कम हैं तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप 40 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई हैं, और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए दिया गया है, फिर डोमेशियल के लिए है। फिर हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको आना रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही फिर हम आते जैसे कि यहाँ पे आपको अपना नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फिर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिप्लोमा या फिर 10-12 मार्कशीट, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दी है तो फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा पेमेंट के लिए।
तो फिर आपको पेमेंट के लिए क्लिक करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस भी है। जैसे कि यहाँ पे दिया 500 है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST एंड PWD के लिए है 250। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और आपको पहले एक बार रीचेक करना पड़ता है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दिया है कि नहीं। तो आप पहले स्टार्टिंग से सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दिया है तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, फिर आपको लॉगिन करना रहता है। फिर उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर और पासवर्ड और DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल करनी रहती है। अगर आपने इसमें रॉन्ग फिल किया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड नहीं देख सकेंगे। फिर अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही किया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया सही तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको कभी भी काम आ सकता है फ्यूचर में। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है किसी भी स्टेट में। और फिर हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम मिलता है आपको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्रोफेशनल स्किल्स के लिए 70 मार्क्स 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स। जनरल साइंस के लिए भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। फिर जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका हुआ 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। सो आपको 90 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने रहते हैं। फिर आते हैं सिलेबस में, कौन कौन से सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट। जैसे कि प्रोफेशनल एबिलिटी है। प्रोफेशनल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एनाटॉमी है, न्यूट्रिशन है, नर्सिंग फाउंडेशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। फिर हम आते हैं जनरल साइंस में। फिर यहाँ पे अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE कोर्स, सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। फिर आते हैं यहाँ पे अलग अलग मतलब किस तरह आपको प्रिपेयर करना रहता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी रहती है। सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना रहता है अपने स्टडी के लिए, और आपको टाइम टेबल फॉलो करना रहता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम टेबल अच्छे से बनाना है, और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए। अब हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, फिर लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आपको उसमें अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है SC के लिए 30% है, ST 25, OBC 30, जनरल 40 एंड EWS 40। आपका इससे ज़्यादा ही मार्क्स आना चाहिए इस कट ऑफ मार्क्स से। और अगर आपका इसका मार्क्स इससे कम आया तो फिर आप अगर आपका इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब हमारे सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में पास हो गए हैं अच्छे नंबर से, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और आप सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज भी होती हैं। और ये सैलरीज मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, पे स्केल है यहाँ पे 9,300 to 34,800, पे 44,900 एंड पे लेवल 7 है, ग्रेड पे 4,600। यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे पे टाइप्स दी गई हैं। अब हमारे प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, और अगर आप इसमें अप्लाई किया था, आप इसमें ज्वाइन होगा तो फिर आप इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। हम यहाँ पे आते हैं FAQ क्वेश्चंस। यहाँ कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।